हेलो साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल जीपीएल एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 10 में मैथ का अभ्यास 1.4 के लेक्चर ये 5वां होगा। यदि आप लोग 4 लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग चारों लेक्चर को ध्यान से देख लीजिए। चारों लेक्चर में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताए हैं, जो कि आपके यूपी बोर्ड में 4 नंबर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। और इस वीडियो में छोटा छोटा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को बताकर इस चैप्टर को खत्म करते हैं। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम आपके क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपका क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दिया है अंडर रूट में 3 माइनस अंडर रूट में 5, अंडर रूट में 3 माइनस अंडर रूट में 5 और अंडर रूट में 5 प्लस अंडर रूट में 3 का गुणनफल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। के गुणनफल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो हम इन दोनों में से किसी एक पद को ध्यान से देखिए। अंडर रूट में 3 हल करते हैं। अंडर रूट में 3 माइनस अंडर रूट में 5, इसको भी 3 को यहाँ कर दीजिए पूरे। अंडर रूट में 3 प्लस अंडर रूट में 5, मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ प्लस है। यदि इसको चेंज करते हैं तो -5 पहले लिखते हैं और प्लस 3 उसके बाद से लिखते हैं। तो अब उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, एक कोष्ठक में a प्लस बी, एक कोष्ठक में a प्लस बी, दूसरे कोष्ठक में a माइनस बी का सूत्र क्या होता है, a का वर्ग माइनस b का वर्ग। यही होता है। एक कोष्ठक में a प्लस बी, दूसरे कोष्ठक में a माइनस बी इक्वल में a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो उसी सूत्र पर तोड़ेंगे, यानी कि एक कोष्ठक a प्लस बी है, यानी कि a क्या है, a b है, और तो ये भी क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। माइनस और माइनस, प्लस है प्लस। ध्यान से देखिएगा, इसको मान लिखिएगा, समझा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 3 का वर्ग और माइनस है तो माइनस, और b क्या है, अंडर रूट में 5 का वर्ग। कितना हो जाएगा, 3 माइनस 5, और इसको जब घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, -2। और प्रकृति पूछ रहा है, तो यह प्रकृति कैसा है, ऋणात्मक है, और ऋणात्मक है या धनात्मक है। सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक आपका परिमेय संख्या होती है। ये परिमेय संख्या भी है और ऋणात्मक भी है। प्रकृति पूछा है तो प्रकृति कैसा है, ऋणात्मक है। और पूछ लेता परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, तो क्या कहते हैं, ये भी परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। या माइनस है या प्लस है, उससे मतलब नहीं है, यह परिमेय संख्या है। यही अंडर रूट में 2 रहता तो यह परिमेय संख्या नहीं होता, अपरिमेय संख्या होता। ऐसा क्वेश्चन आपको बताए हुए हैं। कुछ भी किए नहीं है, बस गुणा किए हैं। एक कोष्ठक में a प्लस बी, दूसरे कोष्ठक में a माइनस बी इक्वल होता है a का वर्ग माइनस b का वर्ग। ये आपका सूत्र है। सूत्र आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये आपका सूत्र है। और उसके बाद से सूत्र परख दिए हैं और घटा है तो -2 आया है। तो हमें पूछा प्रकृति कैसा है, तो ऋणात्मक प्रकृति है। प्लस आता है तो धनात्मक प्रकृति होता। और पूछता कि यह परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, तो क्या कहते हैं, परिमेय संख्या है। धनात्मक रहे चाहे ऋणात्मक है, उससे मतलब नहीं है, यह परिमेय संख्या है। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। आपका तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या को 7 दशमलव के रूप में निरूपित किया जा सकता है। तो हम ऐसा क्वेश्चन बताए हुए हैं, 1/20 है और 1 कितना है 27 और 3/5 और 1/15। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। 4 क्वेश्चन है, इसमें से बताना है क्या है कि कौन सा शांत है। तो शांत वही रहेगा जो 2 का पावर m इंटू 5 पावर m के रूप का फॉलो करेगा, इस नियम को फॉलो करेगा, वही शांत होगा। तो आपका 1/20 क्या होगा, शांत होगा, क्योंकि 2 और 5 से ही कटेगा, 2 और 5 से कटेगा, यानी कि इस रूप का फॉलो कर रहा है। और ये वाला आपका 3 से कटेगा, यानी कि यह फॉलो नहीं कर रहा है। ध्यान से देखिएगा, इस नियम ऐसा क्वेश्चन बताए हुए हैं, ये इसीलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा तेजी से बताने का कोशिश कर रहे हैं। और ये आपका शांत होगा, ये आपका शांत होगा क्योंकि इस नियम का फॉलो कर रहा है। सिर्फ 5 है, सिर्फ 5 है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है तो 1 है, और 2 नहीं है तो 2 पर पावर 0 लिख सकते हैं, बताए हुए हैं। 2 पर पावर 0 का मान 1 होता है, यानी कि ये शांत हो जाएगा। और ये 5 और 3, यानी कि ये 5 आएगा, 5 और 3 से कटेगा तो ये भी अशांत है, यानी कि ये भी फॉलो नहीं कर रहा है। यानी कि तीसरा और दूसरा नंबर आपको, पहला नंबर आपका शांत है, बाकी सब अशांत है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है, दिया है 2 अंडर रूट में 45 प्लस 3 अंडर रूट में 20, इतना दिया है। 3 अंडर रूट में 5 को सरल करना है, और बताना है परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा, हल करते हैं। 2 अंडर रूट में 45 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में 45 को 9 पच्चे 45, 9 गुणे 5 लिख सकते हैं, प्लस 3 अंडर रूट में 20 को क्या लिख सकते हैं, 20 को हम लोग 5 गुणे 4 5 को 20 लिख सकते हैं, और 3 अंडर रूट में 5, इतना हो गया। उसके बाद से हम देख रहे हैं 9 को एक लाइन और बढ़ाते हैं। 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 5 प्लस 3 अंडर रूट में 5, और 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 बट्टे में 3 अंडर रूट में 5, इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा 2 है 3 है, तो अंडर रूट का मतलब होता है एक कॉमन, यदि 2 जोड़ा मिल जाता है तो उसमें से एक बाहर निकालेंगे, तो 3 बाहर आएगा तो 6, 3 दूना 6, एक ही बाहर आएगा अंडर रूट में 5, प्लस 2 बाहर आएगा तो 6 अंडर रूट में 5, बाई में 3 अंडर रूट में 5। अब देख रहे हैं अंडर रूट में 5 यानी कि 6 कितना हो जाएगा, या तो आप लोग एक काम कीजिए, अंडर रूट में 5 6 अंडर रूट में 5 है, तो 6 अंडर रूट में 5 को हम जब कॉमन करेंगे तो यहाँ 1 प्लस 1 बाई में 3 अंडर रूट में 5, इतना हो गया। अब इसको जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 6 6 12 हो जाएगा, और यहाँ पर भी जोड़ते हैं तो आपका 12 अंडर रूट में 5 बट्टे में 3 अंडर रूट में 5, और अंडर रूट में 5 गया, और 3 चौको 12 यानी कि 4 आ गया। 4 कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या है, वह धनात्मक रहे या ऋणात्मक रहे, सभी परिमेय संख्या होती है, सभी प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या कहलाती हैं। यदि यही अंडर रूट में रहता, अंडर रूट में मान लेते आ जाता है, सपोज कीजिए अंडर रूट में आ जाता, तो यह अपरिमेय संख्या नहीं कहते हैं। क्यों नहीं अपरिमेय संख्या कहते हैं, क्योंकि अंडर रूट में 4 को हम 2 गुणे 2 का लिख सकते हैं, और इसमें से हम क्या कर सकते हैं, एक बाहर निकाल सकते हैं, तभी भी आपका 2 आ जाता। तो आपका बस अंडर रूट में नहीं आया है, बस 4 आया है, तो एक कह देंगे परिमेय संख्या है, लिख देंगे। अतः 4 एक परिमेय संख्या। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। छठवां क्वेश्चन क्या दिया है, अंडर रूट में 1029 बट्टे में 147, बताइए यह परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो जाहिर सी बात है, हम देख रहे हैं अंडर रूट में है, तो यह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे और इसका भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे, एक समय ऐसा आएगा कि यह अंडर रूट में ही बचेगा, तो हम कह देंगे यह अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और दिखा देंगे अपरिमेय संख्या है। और आपका क्वेश्चन क्या है, दिया है 3/8 की दशमलव रूप में व्यक्त करना है। यह नहीं बोला है कि बिना भाग किए इसका दशमलव रूप ज्ञात करना है, किसी भी तरह से इसका दशमलव रूप ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, बिना भाग किए इसका दशमलव रूप ज्ञात करते हैं। 3 गुणे 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 3, और दशमलव रूप करने के लिए 2 पे पावर m इंटू 5 पावर m के रूप में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 5 नहीं है, तो 5 नहीं है तो 5 पावर 0 लिख सकते हैं। 5 पे पावर 0 का मान कितना होता है, 5 पे पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, आपको बताए हुए हैं। अब हम बताए थे जिसका सबसे बड़ा घात रहता है, देखते हैं सबसे बड़ा घात किसका है। तो सबसे बड़ा घात 2 पे पावर 3 है, यानी 3 है, तो इसको भी 3 बनाने का कोशिश करेंगे। तो हम 5 पे पावर 3 से नीचे गुणा कर दे रहे हैं, और मान में 9 अंतर पड़े तो 5 पे पावर 3 से ऊपर भी गुणा कर देंगे, नीचे 5 पे पावर 3 से, ऊपर भी 5 पे पावर 3 से गुणा करेंगे। क्यों गुणा करेंगे, क्योंकि इसको बराबर करने के लिए हम गुणा कर रहे हैं। हम मान लेते हैं किसी से 2 रुपया ले लेंगे और हमारे ऊपर कर्ज हो गया, और वही 2 रुपया किसी को दे दिए, तो हमारे ऊपर कर्ज नहीं रहेगा। तो एक कर्ज लिया है और पुनः कर्ज दे दिया है, तो मान में कोई नहीं अंतर नहीं पड़ेगा, मान में अंतर एक भी नहीं पड़ेगा, यानी कि कर्ज लिया है और कर्ज दे दिया है, तो मान में अंतर नहीं पड़ेगा, कट जाएगा। तो इसको हम लोग काटेंगे नहीं,
तो 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 इतना हो गया, और इसको 2 पे पावर 3 गुणे 5 पे पावर 3 हो जाएगा। आपको बताए हैं यदि 5 0 प्लस 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 पे पावर 3 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 5 पे 25, 25 पच्चीस 125 हो जाएगा। बाई में कितना हो जाएगा, 2 इंटू 5 पावर कितना 3 इतना हो गया। अब उसका हम गुणा करा देंगे तो 5 या 15 को 5, 5 या 15 को 5 1 और 3 दूना 6 1 7 3 बाई में 10 पे पावर 3। अब हम बताए हैं जितना नीचे जितना नीचे जीरो रहता है, नीचे जीरो रहने का मतलब 375 बटे 10 पे पावर 3 का मतलब 3 जीरो नीचे है तो 3 अंक के बाद दशमलव रहेगा तो 0.375। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, देखिए 375 है, इसको लिख लेंगे 3 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 यानी कि दशमलव यहाँ पर आ रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बिना भाग के इसका दशमलव ज्ञात कर लिए, और आप लोग भाग कर भी 8/3 करेंगे तो आपका ये जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, दशमलव बढ़ाएंगे, दशमलव लेंगे तो यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे तो 8 की कितना हो जाएगा, 24 और घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 6। पुनः हम क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव लगाए तो यहाँ पर 0 लगा सकते हैं, अब क्या हो गया आपके 56, 8 7 56 और यहाँ कितना बचेगा आपका 4, पुनः 0 उतार लेंगे 8 5 40 पूरा कट गया। वही सेम चीज है, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अब हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, ठीक है। अब हम आपके 8वें क्वेश्चन पाते हैं, दिया दशमलव के कितने स्थान के बाद 6/1250 का दशमलव पश्चात शांत होगा। दे दिया है या शांत होगा यानी कि शांत है, लेकिन इसका दशमलव पश्चात ज्ञात करना है, तो बिना भाग के इसका दशमलव पश्चात हम लोग ज्ञात करेंगे। वैसे ही 2 पे पावर m इंटू 5 पावर m के रूप में करके, यानी कि इसका हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ऐसा क्वेश्चन बताए हुए हैं, आप लोग वहां से जाकर वीडियो को देख लीजिएगा। पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे और इस रूप में कन्वर्ट करेंगे, इस रूप में कन्वर्ट करके 10 बनाने का कोशिश करेंगे। जब 10 बन जाएगा तो उसके बाद से जितना नीचे 0 रहेगा उतने अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन बताए हुए हैं, यहाँ पर नहीं बताएंगे। बिना भाग विधि के इतना का दशमलव पश्चात ज्ञात करना है, 15/4 प्लस 5/40। इसका हमें क्या करना है, दशमलव रूप याद करना है बिना भाग के। तो पहले इसका लसक यानी कि हर बराबर करेंगे, हर बराबर करके एक रूप में कन्वर्ट करेंगे 40 और 4 का दशमलव लसक कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और उसके बाद से इसको हर बराबर करके कन्वर्ट करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसके बाद से हम लोग बिना भाग किए इसका दशमलव रूप याद करेंगे। इसको हम बता दे रहे हैं, दिया है इसका हर बराबर करेंगे, इसका हर बराबर कर लिए 40 हो गया, और 15 को यहाँ पर लिखेंगे अब गुणे 10 प्लस 5 गुणे 1 इन नंबर में जाएगा। आप लोग को हर बराबर करने आता होगा तो कितना हो जाएगा आपका 150 प्लस 5 बाई में 40 और उसके बाद से 155/40 इस रूप में हो गया। और इस रूप में हो गया तो हम क्या करेंगे, इस वाले का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करके इस रूप में कन्वर्ट करेंगे, इस रूप में कन्वर्ट करके उसके बाद से 10 मिल जाएगा तो हम आसानी से कर सकते हैं कितने अंक के बाद दशमलव है। ऐसा क्वेश्चन आपको बताया हुआ है, इसीलिए तेजी से समझाने का कोशिश कर रहे हैं, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। जितना भी क्वेश्चन छोड़े हैं हम सोच रहे हैं इसमें समाप्त करते हैं। पुनः क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दिया है 257, ऐसा क्वेश्चन बता दिए हैं, ऐसा क्वेश्चन बताए 257/5000 का हर 2 पे पावर m दे दिया है, यहाँ पे m दे दिया है, बस इससे मतलब नहीं है। 2 पे पावर m इंटू 5 पावर n के रूप है, जहाँ m और ऋणात्मक पूर्णांक है, बिना भाग के इसका दशमलव पश्चात ज्ञात करना है। ऐसा क्वेश्चन बताए हुए हैं, ठीक है। आप लोग इसको लगा लीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन बताए हुए हैं तीसरे वाले लेक्चर में, आप लोग उसको लगा लीजिएगा।
और आपका पूरा समाप्त हो गया। तो ये कहते हैं आपको जो भी क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं आप लोग लगाएंगे। और 1 मिनट और विविध प्रश्नावली है जो कि परिमेय संख्या और परिमेय संख्या पूछ रहा है, कौन परिमेय संख्या है, कौन अपरिमेय संख्या है। ऐसा क्वेश्चन आपको 1.1 में 1.3 में बताए हुए हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में 1.3 में बताए हुए हैं, आप लोग इसको लगा लीजिएगा। और दिया है प्रश्नावली 1F का, 1F दिया है, बस जांच करना है परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, ऐसा क्वेश्चन मतलब सब कुछ बता दिए हैं। यह HCF और LCM, तो यह विविध प्रश्नावली आपके लिए होमवर्क रहता है। कोई भी अध्यापक आपको यही कहेगा कि विविध प्रश्नावली को आप लोग लगाइए। यदि विविध प्रश्नावली को लगाते हैं तो पूरे चैप्टर में 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 जितने भी इन सब में क्वेश्चन पड़े हैं, तो विविध प्रश्नावली में वही क्वेश्चन रहते हैं जो आपको पहले पढ़ा दिया गया रहता है, बस अंक बदला रहेगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग विविध प्रश्नावली आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप लोग उसे लगाइएगा। प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप लोग उससे जरूर से जरूर लगाइएगा। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि नहीं समझ आता है कोई भी क्वेश्चन में तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। क्लास 10 के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए और वहां से अपना डाउट क्लियर कर लीजिए। यदि किसी भी चैप्टर का PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़िए या व्हाट्सएप ग्रुप पर ही मैसेज कर देंगे तो हम वहीं पर आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो ठीक है, आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। और हाँ, 1 मिनट और आप लोग जरूर कमेंट कीजिए कि नेक्स्ट वीडियो कौन सा चैप्टर पढ़ाएं, त्रिकोणमिति पढ़ाएं कि बहुपद पढ़ाएं कि द्विघात समीकरण पढ़ाएं, क्या पढ़ाएं, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। यदि आप लोग कमेंट करके बताते हैं कि हमें क्या पढ़ना है, त्रिकोणमिति की बहुपद क्या पढ़ेंगे, वही चैप्टर पढ़ाएंगे, या तो आप लोग जो कहेंगे वही पढ़ाएंगे बस। तो ठीक है, आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।